उस आदमी ने नारियल के पेड़ पर बैठकर अपनी लवर को फोन किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी मीरा यह सब देख चुकी है। बिना कुछ कहे मीरा ने अपना धनुष निकाला और उस पर तीर चला दिया, यह समझकर कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसके पैर उड़ती तलवार की रफ्तार से आगे नहीं निकल पाए। लगभग घायल होने ही वाला था कि अमित ने जान बचाने के लिए फुर्ती से एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। तीर को इतने पास देखकर अमित पूरी तरह घबरा गया। उसे उस फोन कॉल पर पछतावा हुआ, मगर अभी भागना ही सबसे जरूरी था। लेकिन मीरा कोई आम औरत नहीं थी, उसके पास जादुई शक्तियां थीं। पूरी तैयारी के साथ वह जंगल में पहले से ही जाल बिछा चुकी थी। अमित हाथ में एक छड़ी पकड़े उसके पीछे आया, एक गहरी सांस ली और मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही वह उसे चेक करने झुका, वह खुद ही मीरा के बिछाए जाल में फंस गया। एक पल बाद मीरा पलटी, लेकिन उसने अपने पति को कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। उसने छड़ी उठाई ताकि उस बदमाश को उत्तर पश्चिम में भेज सके। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। मीरा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने छड़ी गिरा दी और जंगल की ओर भाग गई। अमित पीछे पीछे दबाव बनाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने आदमखोरों का एक झुंड अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत शरीर घुमाया और किस्मत से आदमखोरों के पहुंचने से ठीक पहले एक बेल पकड़ ली। बाल बाल बच गया, लेकिन मीरा बुरी तरह फंस चुकी थी। आदमखोरों को लगातार पीछा करते देख वह जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गई, हांफती हुई। अचानक किसी ने उसे ढक लिया। अमित, आखिर वे पति पत्नी थे और अमित बात को और नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। बिना एक शब्द कहे उसने हमला कर दिया। अमित तुरंत एक गुफा में घुस गया और जंगल में छिप गया। एक खंभे के पीछे से मीरा ने उसे देख लिया और भाले से वार कर दिया। किस्मत से वह बच गया, लेकिन भाग नहीं पाया। जैसे ही अमित दोबारा भागने लगा, मीरा ने उसे जोरदार वार किया। इस बार वह आदमी उतना लकी नहीं था। मीरा ने उसे आवाज दी, कोई जवाब नहीं। अमित जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। अब मीरा पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अमित पर सीपीआर शुरू किया, फिर उसके सीने पर जोर से दबाव डाला। कुछ पल बाद अमित को होश आ गया। इतने हंगामे के बाद आखिरकार दोनों के बीच सुता लह हो गई। वीडियो यहीं खत्म होता है।